हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया, तो हमारा जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है कुछ काफ़ी बेसिक अजम्पशन पर है ना। तो वो वाली अजम्पशन है क्या फिट बैठती है, वही हमारी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है। क्योंकि एक्चुअल में जो हम जब मार्केट में जाते हैं वो अजम्पशन हमारी क्या होती है, फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो कौन सी हैं और कौन सी और पॉइंट है जिसके कारण कि वो हम उसके ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग भी कर ली हुई है, उसकी भी लिमिटेशन आपके साथ डिस्कस की थी। वो सारी लिमिटेशन यहाँ भी आके फिट बैठती है। ठीक है, तो उन सबको एज ए रिपीट भी कुछ कर दूंगी और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपके साथ भी डिस्कस करने जा रही हूँ। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो क्या क्या है हमारी लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कौन कौन सी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं तो देखते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस यूम फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट। क्या कहती है, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एक तो जैसे होता है ना, मशीन की एक लिमिट तक कैपेसिटी है ना, प्रोडक्टिविटी है। उस लिमिट से ज़्यादा हम यदि उस मशीन को यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एक लिमिट तक एक सर्टेन लेवल पर क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। ठीक है, और हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम टू बी प्रे, है ना, कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ही सेम रहती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। पर ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। देखो, यदि आपने पर यूनिट जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, यदि हमारी प्रोडक्शन 1000 यूनिट हो रही है, यदि हमारी प्रोडक्शन 1 लाख हो रही है, जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट क्या होगी, कम हो जाएगी ना। जैसे कि हमें जो जितनी सप्लायर से हमने सामान खरीदा वो हमें डिस्काउंट देगा, है ना। यदि हमने रेंट पर मशीन ली है, यदि हमें ज़्यादा टाइम तक देते, शायद जिससे हमने रेंट पर मशीन ली है वो हमें डिस्काउंट दे दे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएबल पर कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब वॉल्यूम बढ़ने से हो सकता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो मार्केट में ऐसे ही होता है ना। तो इसमें हमने क्या लिया है कि ये तो कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, और क्या है, मेन तो हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ही था। ठीक है, और करंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें कॉस्ट एंड प्राइस कैन नॉट बी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। हम ये मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगा और कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन यदि हम सारा साल का देखें, आप भी देखो मार्केट में कुछ भी चीज़, एक दूध का पैकेट ही लेने जाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। कोई 50 पैसे इंक्रीज होगी, कुछ हो गया है ना, तो रिसेशन आ गया है ना, इस टाइप से। तो हमेशा ही किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्राइस है ना, तो हमेशा सेम नहीं रहता मार्केट में। क्योंकि हमारी जो मार्केट की जो कंडीशन है, क्योंकि अकेला बिजनेस का इंटरनल फैक्टर का इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना, बिजनेस के बाहर चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। जैसे हमारी ये देश की इकोनॉमिक कंडीशनें चेंज हो रही रहती हैं, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर होती ना, कि यहाँ पर हमें सस्ता मिल रहा है, हमारा कंपटीशन है, जिसके कारण हम अपना प्राइस भी चेंज कर देते हैं मार्केट में, है ना। तो ये सारी चीज़ों का भी हमारे कॉस्ट और प्राइस हमेशा सेम नहीं रहते हैं सारा साल। शॉर्ट टर्म के लिए सोच लेते हैं, एक आधा महीने के लिए, हाँ जी जी ये सेम रहेंगे, पर सारा साल हमारे सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, ऑल कॉस्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कि देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो कैसी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी फिक्स्ड है। सेमी फिक्स्ड का मतलब है कुछ पार्ट उसका क्या है, वेरिएबल है, कुछ का पार्ट है फिक्स है। और यदि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्या करें, अलग अलग करने की कोशिश करें, कुछ पार्ट को फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करने की कोशिश करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि कई बार बहुत सारे हम मेथड भी यूज़ करते हैं इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, कि हम वेरिएबल को अलग कर दें, लेकिन फिर भी वहाँ कमी रह जाती है। तो ये इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, और हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ही चीज़ ली है जंक्शन, कि हमें बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ क्या रहेगा, चेंज होता है नंबर ऑफ यूनिट कैन नॉट, उसको हम ड्राइवर ले लिया हुआ है इसमें, है ना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसको नंबर ऑफ यूनिट को। ठीक है, और टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे पास बहुत और भी सारे फैक्टर हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, जिसका फैक्ट प्राइस एज वेल एज कॉस्ट पर भी पड़ता है। ठीक है, द रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन कैन रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट। यदि रॉ मटेरियल प्राइस हमने इनको नहीं लिया हुआ है, कि यदि मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइस कम हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, और कब कस्टमर को की डिमांड चेंज होगी, ठीक है, जिसके कारण हम उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए हम अपने प्राइस को भी कम कर देते हैं। ठीक है, इन कंसेप्ट को भी हमने यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, और ठीक है, और मार्केट फोर्सेस का भी फर्क पड़ता है, रिड्यूस देयर कॉस्ट, है ना। तो ये सारे तो कुछ पॉइंट थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, कि ये सारी लिमिटेशन है किसकी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। मतलब आप यदि कंपेयर करें किसकी, इसकी हमारी अजम्पशन की, तो वही अजम्पशन हमारी क्या बन जाती है, कुछ लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा देख लेना। थैंक यू।